हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7C तक समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम एक नए प्रश्नावली 7D को स्टार्ट कर रहे हैं और उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 7D में क्या दिया है। तो बच्चों, प्रश्नावली 7D में हमें क्या दिया है? निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों? दिए गए समाकल को हल करना है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दो पद दिए हैं, एक कॉस क्यूब एक्स दिया है, एक साइन एक्स दिया है, और इसका हमें क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे देखिए हमारा कॉस क्यूब एक्स है। हम जानते हैं कॉस क्यूब एक्स का हमारा कोई समाकलन का फार्मूला नहीं होता है, साइन एक्स का होता है। तो हम बच्चों क्या करेंगे? इसमें हम साइन एक्स को कॉस एक्स को मान लेंगे टी। जब बच्चों हम कॉस एक्स को टी मानेंगे तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, क्योंकि कॉस की पावर क्यूब है इसीलिए बच्चों हम कॉस को टी मान रहे हैं। अभी देखिए इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे, अब हम जानते हैं बच्चों जिसे हम टी मानते हैं उसका हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। अब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस साइन एक्स इक्वल टी का एक्स के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इधर आएगा, माइनस साइन एक्स को नीचे लेकर चले जाएंगे, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स। ये बच्चों हमारा किसका वैल्यू आ गया? डी एक्स की वैल्यू आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे? इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स को क्या माने? हम टी माने हैं, तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह क्या रख देंगे? टी। तो टी की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस क्यूब एक्स दिया है। अब साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ से देखिए बच्चों, यदि हम साइन एक्स में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे बच्चों हमें डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालना था। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ से यदि हम इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तो डी टी से 1 में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डी टी। अब यहाँ डी एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया? डी टी बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है? साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों यदि हम साइन एक्स डी एक्स का मान देखें तो ये माइनस को इधर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। यानी साइन एक्स डी एक्स की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? माइनस डी टी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस को हम बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टी क्यूब डी टी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? ये हमारा फार्मूला बन गया एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले को लगा देंगे। तो टी की पावर क्यूब है तो हमारा क्या हो जाएगा? टी की पावर क्यूब, इसमें 1 प्लस कर देंगे बाई 3 प्लस 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे? सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? माइनस टी की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे, पावर 4 बाई 4 प्लस सी। अब यहाँ से देखिए बच्चों, माइनस टी का मान हमारा क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम टी माने थे तो टी की जगह हम क्या रख देंगे? कॉस एक्स। इसकी पावर क्या बच्चों है? हमारा 4 है, बाई 4 प्लस सी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस की पावर 4 एक्स बाई 4, कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे? सी। यही क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? किसी ऐसे पद को हम टी मानते हैं जिससे उसका अवकलन करने पे जो हमारा शेष बचा है वो हमारे किसके इक्वल आ जाए? डी टी के इक्वल आ जाए। तो यदि यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब, यहाँ पे इसलिए हम कॉस एक्स को मान लिए टी। अब इसका अवकलन किए तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। बच्चों याद रखिएगा, हमारा अवकलन समाकलन क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पे cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स है, अगर ऐसे ही हम cos x का समाकलन निकालते तो वो हमारा क्या आता? प्लस साइन एक्स आता।
और साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो बच्चों कॉस एक्स आता है, और साइन एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स आता है, यानी दोनों क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉस एक्स का अवकलन आ गया माइनस साइन एक्स, इक्वल टी का कर देंगे डी टी बाई डी एक्स हो गया एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, डी टी का इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स का डी एक्स में करेंगे, माइनस को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से देखिए साइन एक्स डी एक्स का मान हमारा क्या आ गया, माइनस डी टी। इसके मान को रख के सॉल्व कर देंगे, लास्ट में ला के टी के मान को पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पद दिया है एक्स स्क्वायर, एक दिया है साइन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों किसी ऐसे को हम टी मानेंगे जिससे हम जब उसका अवकलन करें तो यहाँ से कुछ पार्ट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम एक्स क्यूब को मान ले टी, किसे मानेंगे बच्चों, एक्स क्यूब को। तो जब इसको हम टी मानेंगे उसके बाद एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है बच्चों, 3 एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2। बच्चों आपको अवकलन के चैप्टर में हम बताए थे क्या होता है फार्मूला हमारा, क्या हो जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जब एक्स की पावर एन का हम अवकलन करते हैं तो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो एन हमारा हो गया 3, एक्स की पावर एन माइनस 1, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, इक्वल डी टी का एक्स के सापेक्ष कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी से 1 में कर देंगे क्या हो जाएगा डी टी, अब इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों डी टी हमारा क्या आ गया, 3x स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हमारा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा यहाँ से मैच कर गया। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 3 जो हमारा इधर मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ से हो गया डी टी बाई 3 इक्वल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान बच्चों हमारा क्या आया है, डी टी बाई 3, और साइन एक्स क्यूब को हम क्या माने हैं, टी। तो यहाँ से हमारा हो गया साइन एक्स क्यूब की जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान यहाँ से क्या आया है, डी टी बाई 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी टी बाई 3 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, इसका हम कर देंगे और समाकलन। तो 1/3 बच्चों हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/3 हमारा बाहर हो गया। इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन टी का हमें समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, डी टी के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3, और साइन टी का समाकलन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं साइन एक्स का समाकलन हमारा होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों सी। तो यहाँ से माइनस को बाहर लेंगे तो -1/3 कॉस टी। टी का मान बच्चों हम क्या माने थे, एक्स क्यूब, तो टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स क्यूब। कांस्टेंट हमारा क्या प्लस है, सी है। तो बच्चों यहाँ से हमारा आ गया -1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट कॉट एक्स डी एक्स। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर किसी ऐसे पद को टी मानेंगे जिसका जब हम अवकलन करें तो एक पार्ट यहाँ पे मैच कर जाए। तो बच्चों यदि हम कॉट एक्स को टी मान लें तो कॉट एक्स का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स मैच कर जाएगा, इसलिए कॉट टी को क्या मानेंगे बच्चों, हम कॉट एक्स को मान लेंगे टी। तो यहाँ पे जब कॉट एक्स को टी माने, अब इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टी का एक्स के सापेक्ष करेंगे डी टी बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई, तो डी टी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आया है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मैच कर रहा है, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो बच्चों ये माइनस साइन हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस डी टी। अब क्या करेंगे, इसे हम फार्मूले में क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स को बच्चों हम क्या माने थे, टी माने थे, तो यहाँ पे हो गया टी। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से बच्चों हमारा क्या आया है, माइनस डी टी आया है, इसकी जगह पे हम रख देंगे माइनस डी टी। अब क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, रूट टी को बच्चों हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, रूट को हम क्या लगाते हैं, पावर में 1/2 लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टी की पावर 1/2 डी टी। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इसका कर देंगे समाकलन। तो माइनस टी की पावर 1/2 यानी एक्स की पावर एन का फार्मूला। तो एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1। तो यहाँ से टी की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं बच्चों, समाकलन के बाद सी प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया माइनस टी की पावर 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2, बाई 2 1 जा 2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे बच्चों, 3/2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/2 हमारा क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। टी की पावर 3/2, तो टी का मान बच्चों हमारा क्या है, कॉट एक्स। तो टी की मान रख देंगे कॉट एक्स, इसकी पावर 3/2, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2/3 कॉट एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी हमारा दो पद दिया गया है, किसी एक पद को हम टी मानेंगे, वैसे पद को टी मानेंगे बच्चों जिसका आकलन करने से हमारा एक पार्ट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम कॉट एक्स को टी मान लें तो कॉट एक्स का जब हम आकलन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारा इसमें मैच कर जाएगा। तो कॉट एक्स को क्या मानेंगे बच्चों, हम कॉट एक्स को मानेंगे टी। अब इसका एक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे तो कॉट एक्स का आकलन हमारा क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका टी का कर देंगे एक्स के सापेक्ष तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों हम किसका मान निकालेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी में 1 से कर देंगे डी टी। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टी। अब इस माइनस को हम किधर भेज देंगे बच्चों, उधर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। तो यहाँ से बच्चों हम मान को रखेंगे तो कॉट एक्स को हम क्या माने हैं, टी। तो टी की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमारा क्या आया है, माइनस डी टी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पे माइनस डी टी। अब माइनस को हम बाहर करेंगे तो हो गया टी की पावर 3 डी टी। अब बच्चों इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन डी एक्स का। तो हम जानते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 + 1 बाई 3 + 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। तो हो गया माइनस टी की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 बाई 4, कांस्टेंट क्या प्लस है बच्चों, सी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टी के मान को पुट कर देंगे तो माइनस टी का मान बच्चों क्या आया है, कॉट। हम कॉट को माने थे टी, तो यहाँ पे रखेंगे कॉट, और कॉट की पावर हो गया 4 बाई 4 प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ से आ गया कॉट की पावर 4 एक्स बाई 4 प्लस सी, और ये बच्चों हमारा क्या है, माइनस। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 + x की पावर 6 डी एक्स।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, किसी एक ऐसे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो किसी ऐसे को हम मानेंगे टी जिसका अवकलन करने पे हमारा एक्स स्क्वायर मैच करे। तो बच्चों यदि हम एक्स की पावर 6 को मान लेंगे तो हमारा क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है अवकलन, तो हो जाएगा 6x की पावर 5, जो कि हमारा मैच नहीं करेगा। तो इसे बच्चों यदि हम एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब बना दें, तो जब एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3x स्क्वायर, और वहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर मैच कर जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसे हम क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 को बच्चों हम क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों 3 टू जा 6, यानी एक्स की पावर 6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इस एक्स क्यूब को हम मानेंगे टी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टी। अब इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो बच्चों हम जानते हैं एक्स की पावर एन का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, जो कि हम आपको अवकलन में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x की पावर एन माइनस 1, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, इक्वल इसका कर देंगे x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल dt में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा dt। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स की। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स जब हम निकालेंगे तो ये 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई में जाके उधर क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड, तो हो जाएगा dt बाई 3। अब क्या करेंगे, इसे हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, पहले 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब को बच्चों हम क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे टी, तो हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बच्चों हमारा क्या आया है, डी टी बाई 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे डी टी बाई 3। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, तो देखिए बच्चों 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसका समाकलन करेंगे। तो बच्चों आपको एक फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। ये बच्चों हम जब आपको पहला वीडियो फार्मूला का बताए हैं तो वहाँ पे बताए हैं सारे फार्मूले कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह टी दिया है, बाकी वही सेम है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स टी है तो हो जाएगा टी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी प्लस कर देंगे। अब यहाँ से हमारा हो गया 1/3 tan इनवर्स टी। बच्चों हम एक्स क्यूब को टी माने थे, तो टी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स क्यूब, प्लस क्या हो गया हमारा सी, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन log x की पावर क्यूब बाई एक्स डी एक्स। तो बच्चों इसे क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा दिया है log x, एक दिया है x, तो किसी ऐसे को हम t मानेंगे जिसका अवकलन करने पे हमारा कुछ मैच करे। तो बच्चों यदि हम log x को t मान लेंगे तो log x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, 1/x, तो यहाँ से 1/x dx हमारा मैच कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, log x को हम मान लेंगे t। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन 1/x इक्वल इसका कर देंगे x के सापेक्ष dt बाई डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ dx में 1 से कर देंगे dx इक्वल x dt। बच्चों हमें क्या चाहिए, 1/x dx चाहिए, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 1/x dx। तो कैसे निकलेगा बच्चों, इस x को हम इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल dt। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, इसे चाहे हम 1/x dx बोले या फिर dx बाई एक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसे इक्वेशन में पुट करेंगे, log x को हम क्या माने हैं t,
तो ये हमारा हो गया t की पावर 3। अब यहाँ से देखिए dx बाई एक्स हमारा है, तो dx बाई एक्स का मान क्या आया है dt, तो यहाँ पे हमारा dx बाई एक्स के मान क्या हो गया बच्चों dt हो गया। अब इसका क्या करेंगे समाकलन। हमारा फार्मूला क्या होता है x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो वो फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन, उसके बाद कांस्टेंट प्लस कर देंगे c, तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो t का मान बच्चों देखिए हमारा क्या था log x था, हम log x को t माने थे, तो t की जगह हम लिख देंगे log x, इसकी पावर क्या हो गया 4 बाई 4 प्लस c, और यही क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो बच्चों इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों इस एक्स क्यूब को हम मानेंगे टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स क्यूब को जब हम टी मानेंगे, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल इसका कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। अब बच्चों में यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 3 को हम उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी बाई 3। अब क्या करेंगे बच्चों हम मान को रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा डी टी बाई 3, तो ये हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या माने हैं टी, तो यहाँ हो गया टी। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह बच्चों क्या रख देंगे डी टी बाई 3। अब यहाँ पे देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टी है, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टी की पावर 1/2 डी टी। क्यों कर रहे हैं बच्चों, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर -1/2 डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया x की पावर n, और हम जानते हैं x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 1 प्लस टी की पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1। कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों समाकलन के बाद c, तो 1/3 1 प्लस टी की पावर, यहाँ पे 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1/2, नीचे भी बच्चों हमारा क्या आएगा 1/2, और जब 1/2 को ऊपर लेकर चले आएंगे तो ये हमारा ऊपर आके क्या हो जाएगा 1/2 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं बच्चों c प्लस किए हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2/3 1 प्लस टी का मान बच्चों क्या है एक्स क्यूब है की पावर 1/2 प्लस c। इसे क्या लिख सकते हैं 2/3, देखिए पावर में 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, और कांस्टेंट क्या प्लस की है बच्चों c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan x dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों देखिए दो पद दिया है, एक सेक एक्स एक लॉग सेक एक्स प्लस tan x, तो किसी पद को हम क्या मानेंगे t, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम जब लॉग सेक एक्स प्लस tan x को t मानेंगे और अवकलन करेंगे तो वहाँ से हमारा सेक एक्स dx मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉग सेक एक्स प्लस tan x को क्या मान लिए बच्चों हम t। अब क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन हम क्या जानते हैं log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स प्लस
tan x। अब इसका करेंगे अवकलन तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, sec x का होता है sec x tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है बच्चों अवकलन, sec स्क्वायर x इक्वल, अब t का कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dt बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, इसमें हमारा क्या कॉमन है sec x कॉमन है, तो sec x को हम क्या कर लेंगे बच्चों कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा tan x प्लस sec स्क्वायर x है, तो एक sec x बाहर चला गया तो एक sec x बचा है, बाई क्या है sec x प्लस tan x इक्वल dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा tan x प्लस sec x, यहाँ पे भी tan x प्लस sec x, इससे हमारा ये बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया sec x इक्वल dt बाई डी एक्स, और हमें क्या चाहिए sec x dx चाहिए, तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आया है sec x इक्वल dt बाई डी एक्स। देखिए यहाँ sec x बचा है इक्वल में dt बाई डी एक्स, अब इसका कर देंगे तिरछा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा sec x डी एक्स इक्वल डी टी। तो बच्चों क्या करेंगे, अब इस मान को यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन sec x dx का मान हमारा यहाँ से क्या आ गया है dt आ गया है, और log sec x प्लस tan x को क्या माने हैं बच्चों t, तो यहाँ पे log sec x प्लस tan x की जगह रख देंगे t, और sec x dx का मान क्या आया है dt आया है, और इसकी जगह पे रख देंगे dt। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका हम क्या करेंगे अब समाकलन करेंगे, हम जानते हैं x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो यहाँ पे पावर वन है तो क्या हो जाएगा t की पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, कॉन्स्टेंट क्या प्लस करेंगे c, तो हो जाएगा t का स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखिए t का मान हम यहाँ पे क्या माने हैं log sec x प्लस tan x को t माने हैं, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो वन बाई टू t की जगह क्या कर देंगे बच्चों log sec x प्लस tan x पूरे का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी बच्चों यहाँ पे वन नहीं हमारा क्या दिया है एक्स, इंटीग्रेशन एक्स बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हमें ऊपर क्या लाना है x dx का मान, तो यहाँ पे देखिए यदि हम एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, और वहाँ से हमारा x dx मिल सकता है, तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे t, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे तिरछा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। हमें क्या चाहिए बच्चों x dx का मान चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x dx का मान यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हमारा जाके उधर डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा dt बाई टू। अब इस मान को क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बच्चों t, तो यहाँ पे हो गया हमारा t। अब x dx का मान यहाँ से क्या आया है dt बाई टू, तो यहाँ पे x dx की जगह क्या रख देंगे बच्चों dt बाई टू। अब देखिए यहाँ पे वन बाई टू हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कर लेंगे बाहर, तो इसे लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट वन प्लस टी को बच्चों क्या लिख सकते हैं वन प्लस टी की पावर वन बाई टू। यहाँ पे हमारा वन बाई टू बाहर चला गया है, क्या बचा है dt बचा है। अब क्या करेंगे इस वन प्लस टी की पावर वन बाई टू को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन वन प्लस टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब देखिए बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया x की पावर n का, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई टू
1 प्लस टी की पावर -1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2। देखिए 1 प्लस टी की पावर इसे सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1/2। यहाँ पे नीचे भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और 1/2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों हमारा उल्टा होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या प्लस है c प्लस है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान को रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टी का मान क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर को हम टी माने थे का पावर 1/2 प्लस सी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए पावर 1/2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट क्या प्लस है सी। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x³ dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए दो पद दिया गया है, एक एक्स स्क्वायर, एक 1 माइनस 2x³ dx। तो इसमें से बच्चों एक पद को हम t मानेंगे। तो यदि हम 1 माइनस 2x³ को t मान लें तो यहाँ से x³ से बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर निकल सकता है। यहाँ पे बच्चों आप ये गलती मत कीजिएगा कि केवल 2x³ या x³ को t माने, इसमें हम पूरे को क्या मानेंगे t। 1 माइनस 2x³ को क्या मान लेंगे बच्चों हम t मानेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है माइनस के रूप में एक पद में दिया गया है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस 2x³ को क्या मानेंगे बच्चों t। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया 1 माइनस 2x³ इक्वल t। इसका क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 1 का अवकलन 0 माइनस 2 हमारा कांस्टेंट, x³ का बच्चों हमारा क्या होता है 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आगे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt/dx। अब इसे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं होगा, तो माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर इक्वल dt/dx। अब बच्चों यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेंगे पहले हम तिरछा मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा -6x स्क्वायर dx इक्वल dt में 1 से कर देंगे dt। अब इस -6 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल dt बाई -6। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा देखिए x स्क्वायर dx का हमारा क्या आया है dt बाई -6। तो यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस 2x³ को बच्चों हम क्या माने थे t, तो यहाँ हो गया 1/t। एक्स स्क्वायर dx का मान क्या आया है dt/-6। तो यहाँ पे क्या रखेंगे dt/-6। अब देखिए 1/-6 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। तो यहाँ हो गया 1/t dt। इसका क्या करेंगे बच्चों हम समाकलन करेंगे। तो हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है हमारा log x होता है। तो यहाँ पे 1/t दिया है तो हो जाएगा 1 माइनस 1/6। इसका समाकलन करेंगे हो जाएगा log t। कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब यहाँ से बच्चों t का मान रखेंगे तो log t का मान हमारा क्या है 1 माइनस 2x³। इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 5 बाई 1 माइनस x³ की पावर 1/3 dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यदि हम x की पावर 5 को मानेंगे तब भी हमारा नहीं आएगा, x³ को मानेंगे तब भी हमारा 3x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों यदि हम x स्क्वायर को t मानेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। उसके लिए हमारा x स्क्वायर का होना ऊपर आवश्यकता जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 5 को हम तोड़ेंगे x स्क्वायर इंटू x³। बच्चों इसे हम इसमें लिख सकते हैं तो हमारा 3 में 2 प्लस कर देंगे x की पावर 5 ही आएगा बाई
1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 1 माइनस एक्स क्यूब को हम क्या मान लेंगे, टी। बच्चों आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि केवल एक्स क्यूब को टी माने। यदि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट के रूप में दिया है तो उसे पूरे को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x² इक्वल टी का क्या हो जाएगा, dt/dx। तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x² dx इक्वल बाई 1 है तो क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ से बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x² dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x² dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² dx इक्वल dt बाई -3 जाके बच्चों हमारा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से x² dx बराबर क्या आ गया, dt बाई -3। अब इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले हम लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स क्यूब को हम क्या माने हैं, t, तो t की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए x² dx की वैल्यू हमारा क्या आया है, dt बाई -3। तो यहाँ लिखेंगे dt बाई -3। अब देखिए बच्चों हमारा क्या बच रहा है, एक्स क्यूब हमारा बच गया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह टी लिखे, टी की पावर 1/3। x² dx की वैल्यू dt बाई -3। एक्स क्यूब बच्चों जो हमारा बचा है इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टी। तो यदि हम यहाँ से एक्स क्यूब का मान निकालें तो एक्स क्यूब माइनस से उधर भेज देंगे प्लस एक्स क्यूब, टी को इधर भेज देंगे प्लस था तो माइनस, यानी 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल हमारा टी दिया है। तो यहाँ से एक्स क्यूब निकालेंगे 1, टी को इधर लाएंगे माइनस टी इक्वल माइनस एक्स क्यूब को उधर ले जाएंगे प्लस एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब का मान बच्चों क्या आ गया, 1 माइनस टी। तो यहाँ से इस एक्स क्यूब की जगह क्या रख दिए बच्चों, 1 माइनस टी रख दिए। अब देखिए सारा मान हमारा क्या है, टी में कन्वर्ट हो गया है। तो बच्चों हम क्या किए हैं, इस एक्स क्यूब की वैल्यू इस वाले 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टी से निकाल के पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/-3 कांस्टेंट है, तो 1/-3 को हम कर लेंगे बाहर। तो क्या बच गया, 1 माइनस टी की पावर 1/3 dt। देखिए बच्चों हमारा पूरे का अपान क्या है, टी की पावर 1/3। तो इसे हम क्या करेंगे, अब पृथक करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/t की पावर 1/3 माइनस टी की पावर टी अपान 1/3 dt। क्या किए बच्चों, 1/t की पावर 1/3 माइनस टी की पावर 1/3। अब क्या करेंगे, इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/3। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dt से, माइनस इंटीग्रेशन इसमें भी dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए t हमारा ऊपर क्या है, t है, जब नीचे से ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -1/3। यहाँ 1 है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 में -1/3 को जब जोड़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से 1 को माइनस कर देंगे 2/3, यानी क्या आ जाएगा, t की पावर 2/3 dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे यानी इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, -1/3। देखिए x की पावर n का फार्मूला लगेगा, हम जानते हैं x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1। तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर -1/3 + 1/-1/3 + 1 माइनस, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो t की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1। तो इसे जब बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से 1 को माइनस करेंगे 2/3, यानी क्या आएगा 2/3। और t का मान बच्चों हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब। तो t की जगह रख देंगे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर क्या आ गया बच्चों, 2/3। बाई भी हमारा क्या आ जाएगा, 2/3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/3। अब 2/3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा।
बीच में माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड कर देंगे 5/3 और t का मान बच्चों हमारा क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो इसका पावर क्या हो गया 5/3। अब देखिए बच्चों अपान में हमारा क्या आएगा 5/3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड कर देंगे 5/3। अब 5/3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। अब क्या करेंगे बच्चों, इस -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से हमारा देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2/3 माइनस 3/5 में 1/3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 1/5 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 5/3 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c, और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन क्यूब एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, इसमें किसी ऐसे पद को टी मानेंगे जिससे शेष हमारा अवकलन में मिल जाए। तो बच्चों यदि यहाँ पे देखिए टेन क्यूब एक्स क्यूब को हम टी मान लेंगे तो हम जानते हैं टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वहाँ से बच्चों हमारा क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसे हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे टेन एक्स क्यूब का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। ऐसा हम बच्चों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेन एक्स क्यूब को क्या मानना है टी मानना है, इसलिए इस क्यूब को हम क्या लगा दिए पावर लगा दिए। अब यहाँ पे हम टेन एक्स क्यूब को क्या मानेंगे बच्चों टी मानेंगे। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो पहले टेन एक्स है, हम जानते हैं टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या दिया बच्चों एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आज आगे आ जाएगा एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 इक्वल क्या हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से बच्चों हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर dx से मल्टीप्लाई करेंगे dx इक्वल अपान 1 है dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा dt, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। हमें क्या चाहिए बच्चों देखिए सेक स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हमारा 3 बच्चों उधर हम भेज देंगे जाके क्या कर देगा डिवाइड, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी बाई 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टेन एक्स क्यूब को हम माने हैं टी, तो हमारा हो गया टी क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आई है dt/3, तो इन पूरी जगह क्या हो जाएगा बच्चों इसकी जगह पे हो जाएगा dt/3। अब 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे, हो जाएगा टी क्यूब डी टी। इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों हमारा किसका फार्मूला लगेगा एक्स की पावर एन डी एक्स का, और उसका फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1/n+1, तो हो जाएगा टी की पावर 3 में 1 करेंगे ऐड बाई 3 + 1, कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c, तो 1/3 टी की पावर 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 बाई 3 में ऐड 1 ऐड कर देंगे 4 प्लस c, तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया 1/3 4 जा 12 टी की पावर 4, टी का मान हमारा क्या है बच्चों 10x क्यूब, यानी इसका पावर क्या हो गया 4 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा क्या है x dx,
तो एक्स डी एक्स लाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x dx आएगा। तो वहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इस x की पावर 4 को तोड़ेंगे, किसमें, एक्स स्क्वायर में। क्यों तोड़ रहे हैं, जिससे हमारा ऊपर x dx मिल सके। तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे t। तो यहाँ पे जब इस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे तो अवकलन करेंगे 2x इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए। तो यहाँ से x dx का मान निकालेंगे तो 2 हमारा जाके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड कर देगा। तो हो जाएगा dt बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माने हैं बच्चों t। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, t का स्क्वायर, इसको हम t मान लिए तो t स्क्वायर। अब x dx की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमारा क्या आया है, dt बाई 2। तो यहाँ पे रखेंगे dt बाई 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों यहाँ से हम आपको एक जब फॉर्मूला बता रहे थे तो एक बताए थे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन क्या बताए थे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स की जगह क्या हो गया है टी। तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स टी हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बाई 2, इसका समाकलन साइन इनवर्स टी, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स टी। बच्चों हम एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, t। तो एक्स टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंटीग्रेशन x कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी एक पद को हम t मानेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम यदि हम कॉस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो यहाँ से जब कॉस एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कर देंगे तो वहाँ से 2x आएगा, x भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे x कॉस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल t। अब इसका जब हम समाकल अवकलन करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं अवकलन, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कर देंगे 2x हो जाएगा, t का कर देंगे तो dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से बच्चों देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x साइन एक्स स्क्वायर। तो x साइन एक्स स्क्वायर को इधर रहने देंगे, बाकी उधर भेज देंगे। तो पहले तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स इक्वल dt में 1 से कर देंगे dt। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाकी जो बच गया -2 उसको कहाँ भेज देंगे बच्चों, उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया dt बाई -2। अब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए कॉस एक्स स्क्वायर को माने हैं t, तो हमारा हो गया t का क्यूब। अब x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आया है, dt बाई -2। अब देखिए 1 बाई -2 हमारा कांस्टेंट है, तो -1 बाई 2 कॉमन कर लिए तो t क्यूब dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों, x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ से हो गया -1 बाई 2, t की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे 4 बाई 4, कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c। अब यहाँ से हम कर सकते हैं -1 बाई 2 4 जा 8, t का मान बच्चों हम क्या माने हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या हो गया 4 प्लस c। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 बाई 8। देखिए यहाँ पे पावर हमारा खोल दिया है तो यहाँ पे भी हम इसको ओपन कर देंगे। तो कॉस की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इंटीग्रेशन x³ बाई 4 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर क्या लाना है, x³ लाना है। तो हमारा यदि x की पावर 4 को हम क्या मान ले बच्चों, यानी 4 माइनस एक्स की पावर को 4 को t माने, तो यहाँ से हमारा x³ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स की पावर 4 को मानेंगे t। अब जब बच्चों इसका अवकलन करेंगे तो 4 का हमारा 0 हो गया, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x³ इक्वल इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx। अब यहाँ से इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4x³ dx से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे तो हमारा आ गया dt। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x³ dx की। तो यहाँ से हम x³ dx निकालेंगे तो -4 जाके इधर क्या कर देगा बच्चों डिवाइड। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया -dt/4। अब इसे यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1/4 माइनस एक्स की पावर 4 को क्या माने हैं बच्चों t माने हैं, तो 1/t। अब x³ dx की वैल्यू क्या आया है dt/-4। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1/-4 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर, तो 1/t dt। अब 1/t का समाकलन बच्चों हमारा क्या होता है, हम जानते हैं 1/x का समाकलन log x होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा log t आ जाएगा, कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से -1/4 log t का मान बच्चों क्या है 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।